लगता है डॉक्टर शरेयू हमेशा सोचती हूँ, पीडियाट्रिशियन का बच्चों के लाइफ में क्या रोल है और चाइल्ड साइकियाट्री का क्या रोल है? क्योंकि हमारे जैसे भारत हम तो साइकियाट्री के बारे में सोचते भी नहीं है। उनको लगता बराबर। है कि नहीं ये चीज़ से एक तो घबरा जाते हैं या उसको फेस करने के लिए डरते हैं। तो चाइल्ड साइकियाट्री का कब रोल आता है कि आप थोड़ा बताइए इसके बारे में? सो पीडियाट्रिशियन मेडिकल कंडीशंस को के साथ डील करते हैं, मतलब फीवर या फिर पैरालिसिस या फिर हाँ, जो बच्चों की बाकी के कंडीशंस होते हैं, जैसे हार्ट को लेकर हो सकता है, लंग के कंडीशंस, न्यूमोनिया बोल सकते हैं, जैसे बच्चों में हाँ, कोई बाय बर्थ हार्ट के कंडीशंस डिज़ीज़ होते हैं। इन शॉर्ट पीडियाट्रिशियंस फिजिकल हेल्थ को रिलेटेड डिजीजेस को ट्रीट करते हैं, बराबर। हाँ, एंड वैसे ही हाँ। साइकाइट्रिस्ट या चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट बच्चे के उन कंडीशंस को डील करते हैं जिनका फिजिकल हेल्थ से रिलेशन नहीं होता है, जैसे ऑटिज्म है, एडीएचडी है। इसमें फिजिकली बच्चा एकदम नॉर्मल है, हार्ट नॉर्मल है, ओके, लंग्स नॉर्मल है, हाथ पैर एकदम ओके। नॉर्मल है। इसमें ब्रेन में जो डेफिसिट है उन हुँ, चीज हुँ, को हुँ, लेकर रिलेटेड साइकेट्रिस्ट ट्रीट करते हैं। सो एडीएचडी, हुँ। ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी ये तो है, बट इसके अलावा जैसे बच्चे झूठ बोलते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, चोरी करते हैं, या फिर आजकल जैसे कुछ टीनेजर्स वेपिंग करते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। तो इन रीजंस ये भी फिर साइकाइट्रिस्ट ही ट्रीट करते हैं इन कंडीशंस को। जैसे कि हमारा बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है बिहेवियर से, बिहेवियर तो रिलेटेड, हाँ। बिहेवियर के लिए हमको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, हाँ, बराबर है? करेक्ट। हमें ये ऑब्जर्वेशन से आएगा, तब हमको चाइल्ड साइकियाट्री की हेल्प लेना चाहिए, बराबर। बराबर? बिहेवियर रिलेटेड हो सकता है या इंटरनेट एडिक्शन हो सकता है, बराबर? इंटरनेट एडिक्शन जैसे तो जिसमें बहुत फिजिकल हेल्थ सुनते हैं। इन्वॉल्व नहीं अभी है। तो डॉक्टर शरीयू ये ऑटिज्म आप कुछ सिंपल इसमें समझा सकते हैं कि पेरेंट्स के मन में ये फियर आ गया है कि हमने पहले रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो ऑटिज्म कैसे होता है एक बच्चों को? ऑटिज्म के सिम्पटम कैसे रहते हैं? ये कैसे ऑब्जर्व करेगा एक पेरेंट्स? तो ऑटिज्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल का मतलब होता है कि बेबी का ब्रेन जब इन यूट्रस ग्रो कर रहा होता है, तभी उसके सर्किटरी तरीके से कनेक्शंस हो जाते हैं, ओके। जिसकी वजह से बच्चे का प्रेजेंटेशन, मतलब बिहेव करने का तरीका एक नॉर्मल बच्चे से थोड़ा अलग होता है। हुँ, बाय बर्थ होता है ये हमें। ऑटिज्म हमें बाय बर्थ होता है और और बच्चा नॉर्मल बिहेवियर नहीं करता है। ये जब मैं कहती हूँ कि बच्चा थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है का मतलब है कि उसमें दो आते हैं। एक की बच्ची की स्पीच, ऑटिज्म वाले बच्चों में स्पीच लैकिंग होती है, उनमें स्पीच डीले हाँ। देखा जाता है, लेट बोलना सीखते हैं, या फिर बोलना हुँ। सीखते हैं तो फिर धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं, बहुत ही हुँ, कम हुँ, हुँ, शब्दों में हुँ। बात करते हैं, आवाजें निकालते हैं। और रैंडमली आवाज़ें निकालते हैं। हाँ, रैंडमली आवाज़ निकालते हैं। और ये मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। अंडर 2 हाँ। या 5 इयर्स ऑफ एज के बच्चों की बात कर रही हूँ। कि जैसे मैंने हुँ, आपको हुँ। बताया था कि विद टाइम जो माइलस्टोन्स अचीव होने चाहिए, उसमें स्पीच माइल के बारे में सोचना चाहिए। तो अच्छा। उसमें बच्चे लेट बोलने लगते हैं, स्पीच उतनी डेवलप नहीं होती है। एक्सपोज़र देने के बावजूद भी उतने नर्सरी राइम्स नहीं सीखते हैं, उतना एबीसीडी नहीं बोलते हैं। जितना हुँ, ज़रूरत हुँ। होता है उतना ही बात करते हैं, मतलब सिर्फ़ मम्मम दो, भूख लगी। ओके, बट उससे हाँ। ज़्यादा जितने लंबे हाँ, सेंटेंसेस में बच्चा एग्ज़ैक्टली बात कर सकता है, 4 वो इयर्स का नहीं बात बच्चा कर। 4 इयर्स का बच्चा सब बोल सकता है, हाँ, बट वो 4 ईयर का बच्चा पानी या वाटर को एक हाँ, एज के बाद भी मम्मम बोल रहा है, तो हाँ, शायद वो पानी और वाटर कैच नहीं कर पा रहा है या पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा हाँ। रहा है, तो जैसे एक्चुअली नॉर्मली बोला सिर्फ जाता है। तो सिर्फ बात यहाँ पे पानी या मम्मम की नहीं है। मम्मी मुझे पानी दो, ये जो इतना बड़ा पूरा सेंटेंस। सेंटेंस है, ऑटिज्म वाले बच्चे ये भी नहीं बोल पाते हैं। एंड बहुत ही इसको हम कहते हैं नीड बेस्ड कम्युनिकेशन, जितना ज़रूरी है बस उतना ही बोलना। कि एडीएचडी है, इसके इश्यू को कैसे परखना चाहिए पेरेंट्स ने? बराबर। सो एडीएचडी का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो जाहिर सी बात है, इसमें इनअटेंशन रहेगा और हाइपर एक्टिविटी रहेगी। सो एडीएचडी के बच्चों में देखा जाता है कि वो लोग मोटर स्किल्स बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। का मतलब है कि पेरेंट्स बोलते हैं चलना तो बहुत जल्दी सीख गया, दौड़ना और चलना हुँ, जल्दी सीख गया। इसके अलावा हुँ, बच्चा शांत नहीं रहता, बहुत मस्ती करता है, एक खिलौने से भी पूरा नहीं खेलता, बहुत जल्दी बोर हो जाता है, तोड़-फोड़ बहुत करता है,
हम तो इसके पीछे देख देख के थक जाते हैं, फिर सेम कंप्लेन स्कूल में या प्री स्कूल से भी आएगी कि ये शांति से हाँ, एक जगह बैठता नहीं है, दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करता है। तो ये बच्चे बोलते ज़्यादा है, बराबर है, हाँ पॉसिबल है। स्पीच बात वाले करने स्कूल, की, हाँ, इसमें क्योंकि मेरे ज़रूरी पास नहीं है अभी कि एडीएचडी में स्पीच स्किल आपके हैम्पर होंगे, तो शायद आप हाँ, स्पीच नॉर्मली अचीव कर ले, तो ये बच्चे बड़बोले होते हैं। इन शॉर्ट एडीएचडी वाले बच्चों में एनर्जी बहुत होती है कि ओके, हम उन्हें संभालते-संभालते थक जाते हैं। तो ये घर में भी होगा, बाहर ले जाओ फंक्शन में, वहाँ पे भी होगा, स्कूल से भी कंप्लेन आएगी, सब बोलेंगे कि आपका बच्चा बहुत मस्तीखोर है, इधर चढ़ता है, उधर चढ़ता है, इसको चोट लगती रहती है और उसका खेलना शुरू ही रहता है, बराबर? वो अ, वो बैठता नहीं है, वो हाँ, बात है, बराबर, और टीचर्स कंप्लेंट करती है। यानी मेरी एक फ्रेंड है, उसके बच्चे की टीचर कंप्लेंट कर रही थी, ये क्लास को डिस्टर्ब करता है, बराबर, कंटिन्यूअस क्लास को डिस्टर्ब करता है। तो हाँ, वो अभी 3 इयर्स से उसी स्कूल में है, बट नाउ कि उनको टीचर्स के ऑब्जर्वेशन से पता चला कि आपको चाइल्ड साइकेट्री के पास जाना चाहिए एंड इसके बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस खुद तो अटेंशन नहीं रहता है इसका, पर सब लोगों को डिस्टर्ब करते रहता है बराबर, बच्चा। 5 ईयर का बच्चा हमको कुछ सुन नहीं रहा है, हमसे बात हाँ, नहीं कर रहा है, हमको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, पर और बाहर जाके, यानी वो घर पे बहुत अलग है एंड बाहर जाके वो लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो एंड वर्किंग पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो बहुत कम समय अपने बच्चों के साथ रहते हैं, तो वो कैसे, यानी किसी टीचर ने बोला है कि ये बहुत हाइपर एक्टिव है और बहुत ज्यादा लोगों को डिस्टर्ब करता है, पर उसका बिहेवियर घर पे नहीं रहता है। तो ऐसे भी कुछ सिम्टम रहते हैं बच्चों के। बराबर है, ऐसा सिम्पटम हो सकता है, बट फिर कहीं न कहीं इसका मतलब है कि ये एडीएचडी नहीं है, क्योंकि एडीएचडी अच्छा, हर एनवायरनमेंट में होगा। एनवायरनमेंट में वो यानी हाइपर रहता है, एनवायरनमेंट में वो शादी में जाओ, फंक्शन में जाओ, किसी के रिश्तेदार के घर पे जाओ, वहाँ पे भी हाइपर होगा। बट अगर एक डिफरेंस दिखता है सराउंडिंग में, मतलब इस सेटिंग में बच्चा मस्ती करता है बट दूसरी सेटिंग में नहीं करता है, तो फिर उसके कारण अलग हो सकते हैं। वो ऑटिज्म भी हो सकता है, वो डिप्रेशन हो सकता है, बच्चे की एंग्जाइटी है कि बच्चे को अच्छा, बहुत रेस्टलेस फील होता है, इसलिए वो जबरदस्ती इस तरह से इसलिए वो सीन क्रिएट जबरदस्ती करता ऐसे है। करता, या वो हाँ, डिप्रेशन हो सकता है कि घर में डिप्रेशन है बट देन स्कूल में बच्चा हैप्पी फील करता है, फिर हाँ, वो करेक्ट, एडीएचडी नहीं होगा, उसका रीजन हाँ, कुछ और हो जाएगा।